हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये वन शॉट सीरीज बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर किसी को इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो मुझको व्हाट्सअप करिए 6290616188 पे। आपको इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, तो ध्यान दीजिएगा एकदम। सबसे पहले आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? याद रखिएगा, लुका पैसिओली। ठीक है सर। उसके बाद आपका डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का आपको डिफिनेशन दे देगा और ये बोलेगा ये डिफिनेशन कौन प्रोवाइड किया, मतलब किसके द्वारा दिया गया है। तो ये डिफिनेशन जो है आप लोग पहले ये पढ़ लीजिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। सर इसका मतलब क्या है अभी बताइए। पहले आप ये समझो कि ये डिफिनेशन कौन प्रोवाइड किए? AICPA। सर इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। क्लियर है बाबू? अब चलिए अकाउंटिंग का मतलब हम लोग समझते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट मीन्स क्या है? आर्ट मतलब होता है कला। ठीक है सर। और रिकॉर्डिंग होता है, इसमें क्लासिफाइंग होता है। सर ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये डिफिनेशन आपको समझना है ना, तो उससे पहले आपको ये 7 लेटर समझनी होगा। ठीक है, तो सर पहला लेटर क्या है मेरा? आई। आई मीन्स क्या होता है? आइडेंटिफाई। तो एग्जाम्पल हम लिए बाबू, एक XYZ कंपनी है आपका। ठीक, XYZ कंपनी आपका चॉकलेट का कंपनी है। ये रॉ मटेरियल परचेज किया अपना चॉकलेट बनाने के लिए। ठीक, यहां तक का क्लियर है ना? और एक तरफ ये जो है अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन है? सर रॉ मटेरियल परचेज मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, तो ये मेरा हो गया आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और ये मेरा जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये मेरा घर का खर्च है। सर ये बिजनेस का नहीं है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। सर नेक्स्ट लेटर है मेरा एम। एम मतलब क्या है सर? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मतलब ये होता है जो आप रॉ मटेरियल परचेज किए हैं, हम इसको मनी का फॉर्म में बताएंगे हम कितना में परचेज किए सर। तो देखिए मनी में हम इसको मेजर किए, मतलब तोल के देखे हैं, तो ये 50,000 का हम रॉ मटेरियल परचेज किए। सर नेक्स्ट लेटर है मेरा आर। आर मतलब सर रिकॉर्डिंग। हम लोग ना बाबू परचेज सेल बिजनेस में होते रहता है, तो यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल परचेज किए ना आपका 50,000 का। 50,000 का जो हम परचेज किए, तो हम एक रजिस्टर में जो है इसको रिकॉर्ड कर दिए। ठीक, तो वहां मतलब जहां हम लोग इसको रिकॉर्ड किए ना, इसको बोला जाता है आपका जर्नल। परचेज सेल चलते रहता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा सर। ये भी हम लोग का हो गया। नेक्स्ट लेटर है हम लोग का सी। सी का मतलब क्या है सर? क्लासिफाइंग। मतलब सर एक एक हेड का मतलब ग्रुपिंग कर देंगे बाबू। परचेज का सिर्फ परचेज हेड में खर्च लिखाएगा, सेल अगर हो रहा है तो सेल का एक अलग हेड बनेगा, ऐसे ग्रुपिंग कर देंगे, उसको बोला जाता है लेजर। ठीक है, मतलब हम लोग क्लासिफाई कर लिए सर। अब नेक्स्ट लेटर है हम लोग का एस। एस का मतलब होता है समराइजिंग। सर ये समराइजिंग क्या है सर? देखिए लेजर से जो डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे, इसको और छोटा मतलब कि एक स्टेटमेंट का फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो ये जहां पे हम लोग लिखते हैं उसको बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है बाबू, समराइज फॉर्म में एकदम हम लोग लिखते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, ब्रीफ में एकदम। नेक्स्ट लेटर है हम लोग का ए। ए मींस क्या होता है सर? एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। सर एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग इसका मतलब क्या है सर? तो चलिए देखते हैं। हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कितना किए थे बाबू? 50,000। तो सर 50,000 यहाँ हम पुट किए एग्जांपल के तौर पे। देखिए यहाँ पे हम पी भी लिखे, मतलब परचेज किए। और सर हम लोग 50,000 का चीज को 80,000 में सेल कर दिया। तो सर आप जरा हमको बताइए, यहाँ पे हमको 50,000 का चीज को हम बेच रहे हैं आपका 80,000 में, हमको बेच के प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो देखना और सोचना को बोला जाता है आपका एनालिसिस करना। और जो रिजल्ट हम बता रहे हैं 30,000 प्रॉफिट हुआ, उसको बोला जाता है इंटरप्रेटिंग। क्लियर है ना बाबू यहाँ तक का? देखिए स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग का ये वन शॉट लेक्चर है, तो स्पीड में हमको और भी बाकी चीज करवाना है। सर लास्ट लेटर क्या हम लोग का? कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। सी मतलब कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स है। मतलब सर इसका क्या होता है? यूजर्स को हमको बताना पड़ता है कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है सर, यूजर्स में कौन कौन आ जाएंगे? आपका ओनर आ जाएंगे, मैनेजर आ जाएंगे, क्रेडिटर आ जाएंगे, शेयर होल्डर आ जाएंगे, आपका पोटेंशियल इन्वेस्टर आ जाएंगे और गवर्नमेंट आ जाएंगे। तो ये सब जो है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स में आते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका एमसीक्यू यहां से भी बन सकता है। आपका मेंटेन करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। ठीक है,
फिर उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है बाबू डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, आपका बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस भी निकल आता है सर इससे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपका डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन भी आपका बिजनेस का इससे पता चल जाता है, ठीक सर। पॉइंट नंबर 4 है आपका फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, सर फैसिलिटेट्स मतलब होता है बाबू आपका हेल्प, तो ये याद रखिएगा जब भी आपको फैसिलिटेट्स बोले मतलब हेल्प है इसका मतलब, तो आपका मैनेजमेंट में फैसला लेने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, मतलब इंफॉर्मेशन को यूजर, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है सर। सर उसके बाद जो हम लोग का एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, मैं भी आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि कौन सा पॉइंट एडवांटेजेस में आता है और कौन सा पॉइंट नहीं आता है, ठीक है। तो सर देखिए जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, आपका आधा से ज्यादा पॉइंट जो है आपका वो एडवांटेजेस में भी है, लाइक असिस्टेंट टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, आपका फैसला लेने में मैनेजमेंट में हेल्प होता है सर। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस भी निकल के आ जाता है सर इससे। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी इससे पता लग जाता है, हेल्प करता है आपका रिकॉर्डिंग में सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट में अकाउंटिंग को एज एविडेंस का तौर पे तो पेश कर सकते हैं, ठीक है बाबू। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका फैसिलिटेट्स लोन, फैसिलिटेट्स लोन मतलब ये होता है कि आपको लोन लेने में भी हेल्प करता है सर अकाउंटिंग, फैसिलिटेट्स मतलब होता है आपका हेल्प, क्लियर है ना यहाँ तक का, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग लिमिटेशन भी करते हैं, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले आपका लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, सर इसका मतलब क्या है, हम लोग ना कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ही होगा, उतना भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, तो इसीलिए बोला जाता है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। सर पॉइंट नंबर 2 क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट, सर ये क्या है, जैसे कि मेरा कंपनी में दो मैनेजर के बीच में जो है ना झगड़ा हो जाता है, अब उसके वजह से कंपनी कुछ दिन जो है बंद रहता है बाबू, तो क्या हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे कि इस रीजन के वजह से झगड़ा हुआ था और ये वजह से मेरा कंपनी बंद है, नहीं, तो इसको जो है इग्नोर किया जाता है, ये है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, सर ये क्या है, तो देखिए प्राइस लेवल चेंजेस उसको बोला जाता है बाबू, जैसे कि आप 10,000 का मोबाइल परचेस किए, ठीक है, हम उसको खरीद के लेके आए, मतलब परचेस करके लेकर आए, उसको हम अपना कॉपी में मतलब के रिकॉर्ड करके रख लिए 10,000, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका प्राइस जो है ना कम हो गया है 9,000, तो क्या अब हम उसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे, सर रिकॉर्ड करके क्या फायदा, हम तो 10,000 में परचेस करके आए, उनको 10,000 दिए है, तो ये जो प्राइस लेवल चेंजेस हो रहा है इसको भी अकाउंटिंग आपका इग्नोर करता है। सर विंडो ड्रेसिंग क्या है, सर विंडो ड्रेसिंग मतलब ये होता है बाबू एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल लॉस, मतलब क्या बता नहीं रहे, लाइक आपका बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख तो आप बता रहे 80,000, या आपका बिजनेस में लॉस हुआ है 10,000 तो आप बता रहे 1 लाख, मतलब आप एक्चुअल नहीं बता रहे अपना बिजनेस का, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, उसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपका एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए अगर आपको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना है तो वो कहां से पता चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, क्लियर है ना बाबू। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ना बाबू आपका नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग किसको बोला जाता है, कोई भी प्रोडक्ट का हमको कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर, मैनेजमेंट में फैसला लेने में जो हेल्प करता है उसके लिए हम लोग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, देखिए हम लोग ना अकाउंटिंग का डेफिनेशन जब पढ़े थे तो पॉइंट नंबर 7 जो था हम लोग का कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, इंफॉर्मेशन जो है हम लोग को यूजर्स को प्रोवाइड करना पड़ रहा था बाबू, ठीक है। आपका एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंफर्म बनना चाहिए बाबू, तो ये बहुत अच्छा से समझिएगा। यूजर्स को इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मतलब बताया जा रहा था, यही ना। तो सर यूजर्स में कौन कौन आते हैं, ओनर्स आते हैं, मैनेजर आते हैं, शेयर होल्डर आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट आते हैं सर। सर आखिर हम इन लोग को क्यों बताएंगे, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो जानिए बाबू
ओनर को जब पता चलेगा तब ना वो कुछ आगे का सोचेगा कि हमको लेना है या कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना है। ओनर को जानना जरूरी है मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है सर, मैनेजर को क्यों बताएंगे हम कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस, उसको भी जानना जरूरी है मैनेजर को भी कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तभी वो कुछ फैसला ले पाएंगे। ठीक है सर, मैनेजर को हम क्यों बताएंगे, तो देखिए बाबू मैनेजर भी जो है उनको बताना जरूरी है क्योंकि वो भी कहीं कुछ मैनेज करेंगे तब, तो उनको भी जानना बहुत जरूरी है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस। सर, शेयर होल्डर जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उनको भी जानना जरूरी है कि वो जो पैसा लगाया है कंपनी वाकई में अच्छा है, ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर, क्रिएटर कौन है, क्रिएटर वो है सर जो पैसा हम लोग को उधार में दिया है, तो उनको भी बताना पड़ेगा मेरा बिजनेस अच्छा रन कर रहा है। सर, पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है सर, पोटेंशियल इन्वेस्टर उनको बोला जाता है बाबू जो आपका बिजनेस में अभी तक का पैसा इन्वेस्ट किए नहीं है, वो अभी सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है वो आपका आने वाला दिन में पैसा लगाएंगे, तो उनको बोला जाता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बताना जरूरी है अगर आप लोन लीजिएगा तो। ठीक है, अगर आप अच्छा से बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगा सर, अगर आप ईमानदारी से बिजनेस नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेंगे भी नहीं सर। ठीक है, तो सर देखिए इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आएंगे और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आएंगे, अब ये जरा जान लीजिए। जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको बोला जाता है इंटरनल यूजर्स, और जो कंपनी के बाहर है उनको बोला जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। तो आपका एग्जाम में ना पूछ सकता है कि ओनर एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं या इंटरनल यूजर्स में आते हैं, तो ऑफ कोर्स कंपनी के अंदर है ना तो वो इंटरनल यूजर्स में आएंगे। सर, क्रिएटर, क्या क्रिएटर कंपनी के अंदर आते हैं, नहीं सर, क्रिएटर से हम लोग सिर्फ ना कर्ज लेते हैं, तो वो कंपनी के बाहर है, तो ये आपका एक्सटर्नल यूजर्स है। तो जो भी है आपको याद रखना है, जो कंपनी के अंदर आते हैं वो है इंटरनल यूजर्स, जो कंपनी के बाहर है वो होता है एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर है ना आपका एग्जाम के लिए ये पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।